आदरणीय साथियों, नमस्कार, जय हिंद। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज फिर से वही तिथि है जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समूचे देश में एकाएक नोटबंदी करके हम सभी को अचानक से ऐसी स्थिति में ला दिया था जहां हम सिर्फ दोराहे पे खड़े थे। साथियों, जो स्थिति हम लोगों के सामने राष्ट्रव्यापी नोटबंदी के समय थी, उसके बारे में आप सब भली भांति परिचित हैं। नोटबंदी ने देश की आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, खत्म कर दिया था, और जिसके लिए मैं अगर ये कहूँ कि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी ही जिम्मेदार हैं, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। लाखों लोगों की नौकरियां उस दौर में चली गईं, समूचा व्यापार तबाह हो गया, और जिसके परिणाम आज तक हम सबों को भुगतना पड़ रहा है। 99.3% बैंकों का जो पैसा था, बैंकों तक जो रुपया था चलन में, वह वापस आ गया। ऐसी दशा में देश के प्रधानमंत्री लोगों को आज तक यह नहीं बता पाए कि आखिर काला धन गया कहाँ, जिस काला धन की वजह से ही नोटबंदी की गई थी। साथियों, नोटबंदी में जो 100 के आसपास जाने चली गई थी, उनके लिए कौन जिम्मेवार है, इसके बारे में भी आज तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से माफी तक नहीं मांगी। जिस तरह की परिस्थितियां हम लोगों के सामने उत्पन्न की गई, उसके बारे में पूरे देश के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को अपनी करतूतों के लिए माफी मांगनी चाहिए थी, परंतु उन्होंने इसके लिए भी किसी प्रकार की शर्मिंदगी तक नहीं दिखाई, और देश पूरी तरह से आर्थिक रूप से कमजोर और तबाह हो गया। देश को यह भी बताना चाहिए था कि कुल कितना पैसा नोटबंदी के दौरान नए नोटों को छापने में खर्च हुआ और उससे क्या क्या हो सकता था, पर देश में कहीं कुछ नहीं हुआ। इस तरह के कई ऐसे अपने स्तर पर नरेंद्र मोदी चौंकाने वाले आविष्कार करते रहे हैं। इससे हम सबों को पूरी तरह से जो कहा जाए कि जो दुख हुआ है, जो पीड़ा हुई, उसका अनुमान शायद ही वे लगा सकते हैं। मैं आप सबों से निवेदन करता हूं कि आज कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी अभियान स्पीक अप फॉर नोटबंदी पर चर्चा के लिए सभी लोग अपनी अपनी बात रखें, और मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।